हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज गंजी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि गर्मी है बहुत और टकला भी हो रहा हूँ, झड़ रहे हैं बाल। चलो कोई नहीं, टकला हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मासवीदाल और उस्मान का फाइट होने वाला है संडे को, ठीक है। और इसके बारे में मैंने एनालिसिस नहीं किया है, बहुत पहले किया था, तो आज थोड़ा छोटा सा एनालिसिस कर देता हूँ दोनों का फाइट के बारे में। सो हाइट के बारे में कंपेयर करें तो सिमिलर है हाइट। मासवीदाल का हाइट है 5 फीट 11 इंचेस और उस्मान का हाइट है 6 फुट। सो हाइट बड़ा फैक्टर नहीं है। रीच में उस्मान का 6 सेंटीमीटर का एडवांटेज है, लेकिन मासवीदाल खुद एक बॉक्सर है। सो एक बॉक्सर के अगेंस्ट एक रेसलर को रीच एडवांटेज स्ट्राइकिंग में दिखाना उतना कुछ फैक्टर नहीं होगा। सो भले ही उस्मान का रीच एडवांटेज है, लेकिन मासवीदाल उस डिसएडवांटेज को ओवरकम कर लेंगे, ये मुझे पता है। क्योंकि बॉक्सर है, ऑब्वियसली बॉक्सिंग में सिखाया जाता है कि अगर आपका रीच छोटा हो तो आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर मुझे जहाँ तक लगता है, सबसे बड़ा फैक्टर कार्डियो पे आ जाएगा गेम, ठीक है। मासवीदाल वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फाइट के लिए, प्रिपेयर ही नहीं कर रहे थे मासवीदाल। उनको पता नहीं था उनका फाइट होगा। उनसे जब पूछा गया तो वो बोल रहे थे कि हाँ मैं थोड़ा बहुत कर रहा था ये वो। लेकिन उस्मान ने जिस लेवल का ट्रेनिंग किया है, क्योंकि वो तो जिल्बर्ट बर्न्स के साथ फाइट करने ही वाले थे, सो उनका कार्डियो ऑब्वियसली मासवीदाल से अच्छा होगा इस फाइट के लिए। क्योंकि उनका ट्रेनिंग कैंप जो होता है वो बहुत लंबे देर तक चला है और अच्छे से चला हुआ है, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप मिला है उनको। और मासवीदाल ने 1 वीक शॉर्ट नोटिस में फ़ाइट लिया है। एक हफ्ते पहले उन्हें पता चला था कि वो उस्मान के साथ फाइट कर रहे हैं। सो उस्मान के लिए स्पेसिफिक उतना अच्छा गेम प्लान शायद ही उन्होंने बनाया होगा, लेकिन फिर भी फाइट गेम में कुछ भी हो सकता है। और दूसरा बात, आबू धाबी में बहुत गर्मी है, यास आइलैंड बहुत ही हॉट है। अभी 40+ होगा टेम्परेचर, 40-42 ज़्यादा भी हो सकता है। और बहुत अर्ली मॉर्निंग फाइट्स है, लेकिन 40 तक हो जाएगा टेम्परेचर जब तक मासवीदाल और उस्मान का फाइट होगा। तो हीट बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब डस्टिन पोरियर और खबीब का फाइट हुआ था, तब उस फाइट में जो एसी होते हैं ना, वो स्टेडियम के अंदर के एसी मैल फंक्शन कर गया था। सो उस मैल फंक्शन के कारण फाइटर्स बहुत थक गए थे। इस बार तो शायद नहीं होगा मैल फंक्शन, लेकिन फिर भी गर्मी में फ़ाइट करना थोड़ा फैक्टर हो जाता है। और वे इन अभी हाल ही में हुआ, बहुत रिसेंटली हुआ, और वे इन में अभी तक सब फाइटर्स ने प्रॉपरली वे कर लिया था, मतलब जिन जिन का फाइट जो जो क्लास में हो रहा था उनका वेट नॉर्मली रेंज में आया। और क्या बोले, स्ट्राइकिंग ऑब्वियसली मासवीदाल का एडवांटेज है, रेसलिंग उस्मान का एडवांटेज है। सब यूट्यूबर्स ने बोल दिया ये सब, मैं अब फिर से दोहरा रहा हूँ। हार्ट देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर है एक फाइट में ना, विल पावर आ जाता है। विल पावर बहुत बड़ा फैक्टर है। और विल पावर देखिए, विल पावर का बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मासवीदाल जो है ना, उनको लाइफ में पहली बार यूएफसी में बेल्ट के लिए फाइट करने का मौका मिला है। और उस्मान ऑलरेडी चैंपियन है। सो मासवीदाल को कुछ प्रूव करना है, कोई पॉइंट तो प्रूव करना है कि मैं भी खड़ा रह सकता हूँ। और सब जन बोल रहे हैं मासवीदाल हार जाएगा, 100% हार जाएगा, उस्मान टोटली डोमिनेट कर जाएंगे। लेकिन इतना ईजी नहीं होगा फाइट, उस्मान के लिए भी नहीं होना चाहिए। बहुत बार मैं रॉन्ग हुआ हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अच्छा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। 3 4 5 राउंड तक चलना चाहिए फाइट। और ऑब्वियसली इजी पिक करना पड़ा तो मैं तो उस्मान बोलूँगा, उस्मान जीत जाएगा इसमें। लेकिन कौन सा यूनिक हुआ, मैंने सबको ही उस्मान बोल रहा है, मैं भी उस्मान बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर मासवीदाल जीतते हैं ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आ जाएगा, क्योंकि मासवीदाल और कोल्बी का हो सकता है फाइट, फिर उस्मान और जिल्बर्ट बर्न्स का हो सकता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए फिर से। और जो जीतता है वो फिर मासवीदाल के साथ फाइट कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग ओपोनेंट्स तैयार हो जाएंगे मासवीदाल के लिए अगर मासवीदाल जीत जाते हैं। लेकिन अगर बोलना पड़ा और रेशियोज़ में बताता हूँ तो 60% चांस है उस्मान ही जीतेंगे, क्योंकि उस्मान टॉप लेवल के कंपेटिटर है, रेसलिंग अच्छा है, स्ट्राइकिंग भी कोल्बी का जॉ तोड़ दिया था तो स्ट्राइकिंग भी अच्छा ही है। और इस बार जो ट्रेनिंग कैंप वो कर रहे हैं, जस्टिन गेजे के जो कोच हैं हेनरी हुफ्ट, नहीं सॉरी, ट्रेवर विटमैन ने जस्टिन गेजे का बॉक्सिंग बहुत भयंकर कर दिया था। उस्मान ने भी जस्टिन गेजे के साथ ट्रेनिंग कैंप में किया है, और उनका कोच भी वही ट्रेवर विटमैन है, नए कोच हैं उनके। और ट्रेवर विटमैन अपने बॉक्सिंग के लिए जाने जाते हैं। सो मासवीदाल को उसमें भी डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि बॉक्सिंग उनका एडवांटेज है उस्मान के ऊपर, लेकिन उस्मान खुद इतने अच्छे बॉक्सिंग ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रहे हैं। सो वो भी एक फैक्टर आ जाएगा। और विटमैन शायद उस्मान के कॉर्नर में होंगे। लास्ट टाइम जब जस्टिन गेजे और टोनी फर्ग्यूसन का फाइट हो रहा था, तो ट्रेवर विटमैन ने बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि जितना पावर से मारते हो, जस्टिन गेजे को बोला कि 10% कम कर दो उससे, और 10% कम पावर से मारो लेकिन एक्यूरेट मारो। सो
अच्छा एडवाइस देते हैं, बहुत गेम चेंजिंग एडवाइस देते हैं, अच्छे कोच हैं। एंड या अब फाइट के बाद एनालिसिस करूँगा क्या होता है। और फ्यूचर में सोच रहा हूँ इस चैनल में व्लॉग्स भी अपलोड करूँ, क्योंकि देखिए ऑनेस्टली सिर्फ एमएमए के ऊपर वीडियोस बनाना बोरिंग लग जाता है, मुझे भी बोरिंग हो जाता है और आप लोगों को, देखने को वालों को भी बोरिंग होता होगा। सो एक्सरसाइज के ऊपर भी थोड़ा बहुत बनाता हूँ, उतना बॉडी तो है नहीं मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत फिट हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो आप लोगों को बोलने का कोशिश करूँगा, हेल्प करने का कोशिश करूँगा। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, गालियाँ भी दी है, लेकिन गालियाँ अच्छी लगती है मुझे। देखिए गाली जब देते हो तो प्रॉपर चीज़ पे दिया करो, ये कर वो कर बोल के, तो मैं वो सब करने का कोशिश करूँगा। बहुत लोगों ने माइकिंग का इशू बोला है, तो मैंने नया माइक ऑर्डर किया हुआ है। और फ़ोन का कैमरा, तो अभी फ़ोन का कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ, सो वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आता है, एडिटिंग पे ही सीख रहा हूँ। सो अभी तक आपने सपोर्ट किया है, फ्यूचर में भी होपफुली सपोर्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। पीस आउट।